गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टील स्ट्रक्चर की क्लास में बीम्स के न्यूमेरिकल डिस्कस किए जाएंगे। देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, एक हाल के प्रभावी परिमाप 10 मीटर बाई 6 मीटर है। इसकी छत में चौड़ाई के समानांतर 2.5 मीटर केंद्र से केंद्र दूरी पर लगाने हेतु धरण के लिए आई खंड का चयन कीजिए। छत में प्रबलित कंक्रीट स्लैब की मोटाई 100 mm है। निम्न आंकड़ों से धरण का विकल्पन कीजिए। जिसे दिया है प्रबलित कंक्रीट का घनत्व 24 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। वैसे होता कितना है 25 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, लेकिन यहाँ पे बोला इसने 24 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, तो हम लोग 24 ही लेंगे। ठीक। चूना कंक्रीट ट्रेसिंग का भार 0.75 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अध्यारोपित भार 3.0 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये अध्यारोपित भार है जो एक्स्ट्रा लोड लगा रहे हैं, जो लाइव लोड आने वाला है। फिर अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और अधिकतम विक्षेप इक्वल टू विस्तृति अपान 325, यानी स्पान अपान 325। अब देखिए इसका डायग्राम बनाया गया। क्वेश्चन में डायग्राम दिया नहीं है, लेकिन बनाना पड़ेगा। अब इसने बोला है कि जो धरण होगी वो 2.5 मीटर यानी चौड़ाई के समानांतर होगी। ठीक है। हाल का परिमाप कितना है, ये आपका 10 मीटर बाई 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर यानी चौड़ाई की डायरेक्शन क्या हो गया, ये 6 मीटर वाले में लगेगा। और ये जब लगे बीम लगेगा कितने दूरी पर, 2.5 मीटर सेंटर टू सेंटर, यानी आपका एक बीम यहाँ पर लग गया है टू यहाँ पर, ये जो डॉटेड लाइन गई है, एक सेकेंड बता रहे हैं। ठीक है, जैसे ये है, ये लाइन आपकी एक बीम है और यहाँ से 2.5 मीटर दूरी ये है और यहाँ पर एक बीम है। ठीक है, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, तो एक बीम यहाँ पर लगी, एक बीम यहाँ पर लगी। ठीक है तो इसके द्वारा कितना एक बीम के द्वारा कितना एरिया का लोड बियर करेगा, ये पहले निकालना होगा हमें। तो देखिए एक बार हमने क्या किया, इनके बीच का डिस्टेंस 2.5 मीटर, तो इसके हाफ पे क्या किया, एक लाइन खींच दिया। अब इधर का एरिया कौन ले लेगा, एक बीम, इधर का एरिया कौन लेगा, एक बीम लेगा। ठीक है, अब देखिए अब तो अतः एक धरण द्वारा आलंबित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2.5। एक धरण द्वारा आलंबित क्षेत्रफल, ये 6 हो गया आपका, ये विड्थ हो गया, लंबाई हो गया बीम के लिए, और 2.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बीम के बीच में कितना क्षेत्रफल आ रहा है, ये आ गया। ठीक है, और एक सेकेंड, नहीं यहाँ पे देखिए गड़बड़ हुआ है, एक सेकेंड रुकिए बस, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। देखिए ये अगर जैसे आपकी बीम है एक, ये तो यहाँ से 2.5 मीटर, ये नीचे का मेजरमेंट कुछ और था, यहाँ से क्या एक बीम है, ये बीम है, तो और एक बीम ये है, तो इसके द्वारा जो एक बीम के बीच का एरिया कितना रहा, 2.5 मीटर। इधर का एरिया रहा 2.5 मीटर सेंटर टू सेंटर। तो इस बीम के द्वारा इधर का देखो, ये पूरा यहाँ 1.25 यहाँ से लेना, ये यहीं तक का होना चाहिए, तो 1.25 यहाँ ले लेगा और 1.25 यहाँ तक का ले लेगा। ठीक है ना, तो 1.25 ये 1.25 एक बीम का होगा, फिर वैसे इस बीम का यहाँ होगा और इधर होगा, इस बीम का इधर होगा और इधर होगा। और इसको एक बार फिर समझिए, ड्राइंग वाज अनडन। ठीक, तो इस बीम के द्वारा ये जो बीम है, इस बीम के द्वारा 2.5 मीटर पूरा है, तो 1.25 इधर 1.25 इधर का ये एरिया क्या करेगा, ये कवर करेगा, पूरा इतने एरिया का लोड बियर करेगा। तो ये नीचे का मेजरमेंट जो यहाँ से यहाँ तक दिया है, पूरा यहाँ तक, ये यहीं तक का है, 1.25 रॉन्ग लिखा है यहाँ से यहाँ तक। तो भाई है नहीं 1.25 टोटल 2.5 मीटर है, नहीं गड़बड़ लिखा नीचे का, ऊपर सही है।
तो अब यहाँ पे आप कहेंगे तो एक धरण द्वारा आलंबित क्षेत्रफल क्या हो गया, ए इजिकल टू 6 इंटू 2.5 इजिकल टू 15 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एरिया 6 मीटर लंबाई 2.5 मीटर चौड़ाई, इतना एरिया जो है क्या हो गया, यहाँ पर दिखा दिया। तो 15 मीटर स्क्वायर का एरिया गया। तो धरण की वही तो 6 मीटर की लंबाई के लिए था, तो धरण की 1 मीटर लंबाई द्वारा लंबित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A1 1 इंटू 1 मीटर लंबाई के लिए 1 इंटू 2.5 तो जाएगा 2.5 मीटर स्क्वायर। अब धरण पर भार की गणना, धरण के प्रति मीटर लंबाई पर क्षेत्रफल A1 पर आने वाले भार की गणना करते हैं हम लोग। तो पहला इतने भार पर स्लैब आएगा, स्लैब का भार हो जाएगा, मोटाई दिया है, घनत्व दिया है, तो भार निकल जाएगा 2.5 इंटू 0.1 इंटू 24, 2.5 मीटर स्क्वायर एरिया इंटू 1 क्या हो जाएगा 0.1 मोटाई, यानी वॉल्यूम बन गया, वॉल्यूम में घनत्व का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 किलो न्यूटन लोड आ गया। चूना ट्रेसिंग कंक्रीट ट्रेसिंग का भार, इसका भी क्षेत्रफल कितना है 2.1 इंटू E1 आपका थिकनेस हो गया इसके लिए 1 mm और इंटू 0.75 क्या है इसका डेंसिटी है, यहाँ पे देखिए दिया होगा 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 0.75 क्या हो गया, अरे 2.5 क्या हो गया, एरिया हो गया 1 मीटर के लिए दिया है तो 2.5 इंटू 1 0.75 तो 1.875 किलो न्यूटन हो गया। अध्यारोपित भार 2.5 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर एक एरिया पर आ रहा है, 3 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का, तो 7.5 किलो न्यूटन, टोटल हो गया 15.375 किलो न्यूटन। ठीक, अब चलते हैं सर। अब धरण का अपना बीम जो है आपका, बीम का भी कुछ अपना भार आएगा, जो स्टील बीम है अभी तो आपका बीम स्लैब का आया, उसके बाद चूना कंक्रीट का आया, उसके बाद जो लोड हमारा लाइव लोड आ रहा है उसका आया, अब आया बीम का, जो आयरन का बीम होगा उसका भी कुछ का भार होगा। तो आयरन का बीम मानने के लिए बता दिया है कि टोटल लोड का जितना आ रहा है उसका 1.5% मानते हैं, तो 1.5 मान लेंगे इसका, तो आपका हो जाएगा 0.230 किलो न्यूटन। तो टोटल हो गया अब 15.605 किलो न्यूटन, या फिर प्रति मीटर के लिए है तो 15.6 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, अधिकतम बंकन आघूर्ण, अधिकतम बंकन आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, M इजिकल टू WL²/8। ठीक, तो M 15.6 इंटू 6/8 तो आ गया 70.2 किलो न्यूटन मीटर, यानी 70.2 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। चेंज कर लिया इसने, किलो न्यूटन को 10⁻³ mm न्यूटन और मीटर को 10⁻³ mm, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 10⁻6 न्यूटन mm हो जाएगा। तो अब आती है बात अधिकतम अपरूपण बल की। तो अधिकतम अपरूपण बल का फॉर्मूला क्या होता है, WL/2, तो V इजिकल टू 15.6 इंटू 6/2 यानी आपका आ गया 46.8 या फिर 46,800 न्यूटन। अनुज्ञेय बंकर प्रतिबल कितना दिया है, जो जितना परमिसिबल है 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, सेक्शन मॉडुलस निकालना है, Z इजिकल टू M/σ B, Z इजिकल टू M/σ B। तो M की वैल्यू दे रखी है 70.2 इंटू 10⁶, यहाँ से ठीक है, यहाँ से हो गया। और हमारे पास परमिसिबल सिग्मा भी क्या परमिसिबल है तो 165, दोनों का कैलकुलेट किया तो Z इजिकल टू 0.4254 इंटू 10⁶ mm³ या फिर 425.4 इंटू 10⁻³ mm³, ये हो गया। अब देखो विक्षेप के आधार पर जो गहराई लिया जाता है वो होता है 55 mm प्रति मीटर लेंथ, 55 mm प्रति मीटर लंबाई, इसके पहली क्लास में बताया गया था। तो विक्षेप के आधार पर आवश्यक डेप्थ कितनी लेंगे, 6 इंटू 55 यानी 330 mm। जो हमारे पास बीम की डेप्थ होनी चाहिए वेब से लेकर वेब की
फ्लेंज और वेब की मिलाते हुए 330 mm। ठीक है, बीम जैसे अपने आई सेक्शन लिया ऐसे, तो जो डेप्थ होगी ये टॉप से लेकर के बॉटम तक वाली 330 mm होनी चाहिए। ठीक, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, स्टील टेबल से जाएंगे और डेप्थ के अनुसार देखेंगे, इससे कम या थोड़ा सा ज़्यादा। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम ISLB 325 का सिलेक्शन किया। अब देखिए डेप्थ के अनुसार के साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो हमारा सेक्शन मॉडुलस है वो भी कम ना हो, बेंडिंग मोमेंट जो मैक्सिमम आया है एम हमारा उस वो भी ज़्यादा कम ना हो। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण कम ना हो, ये सब सारी बातें ध्यान देते हैं। तो देखिए अगर इसने स्टील टेबल से ISLB 325 का सिलेक्शन किया, अब ISLB इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम लिया, मीडियम बीम भी ले सकता था और हमारा HB यानी हाई बीम भी ले सकता था, ISHB और ISMB भी। क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पर लोड के अनुसार ISLB परफेक्ट है। अगर हम उसे लेते हैं तो बीम का सारा डेटा बदल जाएगा, और डेटा तो बदलेगा ही, वो इकोनॉमिकल नहीं होगा फिर। ठीक है, देखिए फिर उसको बताते हैं कि क्यों नहीं लिया है, आगे चल के इसका जब चेक होगा तब समझ में आएगा। तो अब इसका डेटा लिया है स्टील टेबल से ISLB 325 का, तो जेड इसका क्रॉस सेक्शन मॉडुलस आया 607.7 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको mm में चेंज कर लेंगे, 10⁻³ mm क्यूब आ जाएगा ये। भार प्रति मीटर 43.1 kg प्रति मीटर है, यानी उसमें क्या करेंगे, कितना का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई किया है तो 430 नहीं 10 का ना, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 यानी 10, तो 10 का मल्टीप्लाई किया तो 431 न्यूटन, और 1000 से डिवाइड कर दिया तो 0.431 किलो न्यूटन। वेब मोटाई, थिकनेस ऑफ वेब दिया है 7 mm, आई एक्सेस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9874.6 सेंटीमीटर पावर 4, 10⁻4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे mm पावर 4 में आ जाएगा। डेप्थ 325 mm यहाँ पे दिया ही है ISLB 325 के साथ। अब क्या करेंगे हम लोग, खंड की जांच करेंगे। अब तो हमारा देखिए इसमें दो पार्ट में क्वेश्चन लग रहा है। पहले पार्ट में जो हमारा न्यूमेरिकल बोल रहा था उसके अनुसार हमने बेंडिंग मोमेंट, CF फोर्स, शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस और सेक्शन मॉडुलस निकाला, कितना लोड आ रहा है वो सब निकाला। अब उस लोड को बियर करने के लिए हमने बीम का सिलेक्शन किया। अब बीम का सिलेक्शन करने के बाद सारा डाटा उसका निकालेंगे, जब उसके बाद इस बीम के लिए हम जांच करेंगे कि ये बीम हमारे लिए परफेक्ट है कि नहीं है। तो अब देखिए जो हमने चयन किया है, इस खंड का भार कितना है 0.431 किलो न्यूटन प्रति मीटर। अब माना गया भार कितना है, जो हमने माना था भार, यहाँ पर देखिए धरण का भार कितना माने थे 1.5%, धरण का 1.5% एंड 0.230 किलो न्यूटन माने थे हमने। धरण का अगर भार मानेंगे आप 1.5% पूरे लोड का, तो 0.230 किलो न्यूटन आया। लेकिन यहाँ पर जब ने सिलेक्शन कर लिया बीम का, तो इसका आ गया 0.431 किलो न्यूटन पर मीटर, लोड बढ़ गया बीम का। तो अतिरिक्त लोड कितना आ रहा है, अतिरिक्त लोड उसको माइनस कर देंगे, जो माने थे हम उसको माइनस कर देंगे, तो 0.201 किलो न्यूटन पर मीटर ये लोड आ गया। अब इस लोड को क्या करेंगे, अतिरिक्त वाले को, अब अतिरिक्त वाले के लिए जो बेंडिंग मोमेंट, बंकन आघूर्ण आएगा, बेंडिंग मोमेंट आएगा, शियर स्ट्रेस आएगा, शियर फोर्स आएगा, अब उसके लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे। देखिए अतिरिक्त भार के कारण, तो अतिरिक्त भार हमारे पास कितना है 0.201, तो इसके लिए क्या हो जाएगा WL²/8 वहीं, तो 0.201 इंटू 6/8, तो ये आपका आ गया 0.905 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm। अपरूपण बल WL/2, तो अतिरिक्त वाला ही लेंगे, अतिरिक्त भार 0.201 इंटू 6/2, तो 0.603 किलो न्यूटन यानी 603 न्यूटन। अधिकतम बंकन आघूर्ण क्या होगा भाई, देखिए 70.2, तो पिछला आया था। देखिए इसमें एक दो काम कर सकते हैं, या जो यहाँ पे अतिरिक्त के लिए हम निकाल रहे हैं, हम चाहें तो डायरेक्ट इसके लिए डायरेक्ट 0.431 के लिए फिर से निकाल सकते हैं WL²/8 करके। ठीक, अच्छा है तो अतिरिक्त के लिए निकालेंगे, और बाकी के लिए जो निकला था हमारे पास यहाँ पे 70.2 इंटू 10⁻6, इसी में जो अतिरिक्त वाला निकाले हैं उसको ऐड कर देंगे, 70.2 इंटू
अरे 70.2 प्लस 0.905 इंटू 10⁶ दोनों में कॉमन है, तो दोनों को जोड़े तो 71.105 इंटू 10⁶ न्यूटन एम एम। ठीक, यहाँ पे आप दोनों काम कर सकते हैं। जो इस बार का लोड आया इसका भार का, इसका अलग मोमेंट निकाल सकते हैं, या फिर जो अतिरिक्त आया है उसके लिए अलग निकाल सकते हैं। अब अधिकतम अपरूपण बल कितना हो जाएगा, 46,800 पिछले का आया था, और 603 न्यूटन जो है अतिरिक्त वाले का आ रहा है। दोनों को ऐड कर दिया तो 47,403 न्यूटन। अधिकतम बंकन प्रतिबल आ जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी एम बाई जेड। तो हमारे पास इस समय मोमेंट कितना हो गया अब 71.105 इंटू 10⁶ अपन जेड की वैल्यू कितनी है 607.7 इंटू 10⁻3। सेक्शन मॉडुलस हमारा वही है, दिखा लेते हैं एक बार। सेक्शन मॉडुलस ना सेक्शन मॉडुलस यहाँ पे बदल गया है, इसका क्वेश्चन से मिला होगा। हाँ, इसका क्वेश्चन से मिला है 607.7 सेंटीमीटर फोर, इसको एम में चेंज कर लेंगे तो 10⁻3 आ जाएगा। क्वेश्चन से मिल गया है, तो आपका क्या हो गया 607.7 इंटू 10⁻3 यहाँ पे, तो 117.0 न्यूटन प्रति एम स्क्वायर होना है। कितना चाहिए, मैं परमिसिबल कितना दिया 165 न्यूटन पर एम स्क्वायर, यानी इससे छोटा है। तो हमारा जो हमने बीम सिलेक्शन किया है, तो ये तो बेंडिंग स्ट्रेस में परफेक्ट निकल गया 117 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और परमिसिबल कितना है 165 न्यूटन प्रति एम स्क्वायर तक परमिसिबल है, छोटा है, यानी सेफ जोन में है अभी बेंडिंग स्ट्रेस के लिए। अब आता है अधिकतम औसत अपरूपण बल, टाउ वी इक्वल टू क्या था वी अपन डी इंटू टी डब्ल्यू। जो अपरूपण स्ट्रेस होता है, ये यहाँ पर अपरूपण स्ट्रेस होना चाहिए, टाउ वी इक्वल टू वी अपन डी इंटू टी डब्ल्यू। तो वी हमारे पास 47,403, डी दिया 325, टी डब्ल्यू दिया 7 mm, तो आ गया 20.84 न्यूटन प्रति एम स्क्वायर। ये जो कितना किससे कम होना चाहिए 100 न्यूटन प्रति एम स्क्वायर से कम होना चाहिए। एक सेकेंड, इसका देखिए क्वेश्चन में दिखा लेते हैं, ये दिया होगा अधिक अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल 100 न्यूटन प्रति एम स्क्वायर। तो 100 अपरूपण प्रतिबल 100 न्यूटन प्रति एम स्क्वायर से कम होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका 20.84 न्यूटन प्रति एम स्क्वायर आ रहा है, 100 न्यूटन प्रति एम स्क्वायर से क्या है कम है यहाँ पर। ओके, तो यानी आपका शियर स्ट्रेस में भी और बेंडिंग स्ट्रेस में भी, दोनों में सेफ हो गया। अब डिफ्लेक्शन में चेक करना है, डिफ्लेक्शन बोला है कितना परमिसिबल अधिकतम मैक्सिमम है, स्पान बाई 325, तो एल अपन 325, एल क्या है 6000 mm अपन 325 यानी 18.46 mm तक का डिफ्लेक्शन परमिसिबल है। लेकिन वास्तविक में होगा कितना 5W L³ अपन 384 EI। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए क्या था 5/384 WL³ अपन EI। तो अब धरन पे भार कितना आ रहा है टोटल, धरन पे भार आ रहा है आपका टोटल देखिए 15.605, ये इतना आ रहा था आपका। देखिए यहाँ पे 15.605 किलो न्यूटन लाइव लोड, ठीक है, कंक्रीट का लोड, चूना कंक्रीट का लोड और अध्यारोपित भार, तीनों का मिलाकर के 15.605 किलो न्यूटन भार आया था, या किलो न्यूटन पर मीटर आया था। अब यहाँ पर एक अतिरिक्त भार भी तो आके जुड़ा है, तो अतिरिक्त भार आके जुड़ा है कितना 0.201 देखिए यहाँ से 0.201 किलो न्यूटन, जो बीम का ही भार, मतलब बीम का ही भार अतिरिक्त आके जुड़ गया इसमें। तो लोड कितना हो गया, दोनों को जोड़ करके इंटू एल कर लेंगे, WL प्रति मीटर में है ना, तो 15.806 इंटू 6 करेंगे तो 94.836 किलो न्यूटन, या फिर 94,836 न्यूटन, ये टोटल लोड आ गया। लेंथ है 6000 mm, ई का वैल्यू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति एम स्क्वायर, जड़त्व गुण दिया है ये 9874.6 इंटू 10⁴ mm के पावर 4। अब जो है हम डिफ्लेक्शन के फार्मूला में सारी वैल्यू रख देंगे, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 5/384 इंटू WL³ अपन 300 EI, सारी वैल्यू यहाँ पर पुट किया गया, सॉल्व किया गया, तो आपका वैल्यू कितना आया 13.50 mm। परमिसिबल कितना है डिफ्लेक्शन 18.46 mm तक का परमिसिबल है,
18.46 तक का अगर हमारे पास ये बीम में, जैसे ये बीम है, बीम में जो डिफ्लेक्शन होना है ये वैल्यू कितने mm तक की परमिसिबल है, 18 पॉइंट तक, 18.6 जो भी है इतने mm तक परमिसिबल है। लेकिन हमारे पास बेंडिंग होता कितना है, डिफ्लेक्शन होता कितना है, 13.50 तक ही। तो इसका मतलब हम सेफ जोन में हैं। जब सेफ जोन में है तो हमारा जो है खंड हमने जो सेट किया है ISLB 325 आई खंड उपरयुक्त है। तो इस बीम के लिए यानी इस क्वेश्चंस के लिए कौन सा बीम परफेक्ट है, ISLB 325, ये सही है। अगर मान लीजिए ये सारी चीज़ रॉन्ग आती, ये हमारा सेटिस्फाई नहीं होता, तो फिर क्या करते, जैसे कि सेटिस्फाई कब आता, मतलब कि ये आपका ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा का मतलब सारे बीम का लोड ज़्यादा हो जा रहा है, बीम की वजह से, अतिरिक्त भार की वजह से ही सब ये फेल होता है। तो फिर क्या करते हैं, ISLB 320 लेते हैं, इस पे चेक करते हैं, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए ये ज़्यादा कम आने लगे, नहीं ठीक है, जब कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अपने सेक्शन को ही चेंज कर लेना है। बाकी ये वाला काम यहाँ जहाँ जो हमने स्टील टेबल पे सिलेक्शन किया है, सिलेक्शन के ऊपर यहाँ से यहाँ तक का काम तो हमको अपने से कर लेना हर क्वेश्चन में। फिर उसके बाद बीम का क्या करना है, सिलेक्शन करना है डेप्थ के अनुसार। बीम का सिलेक्शन करने के बाद ये सारे चेकआउट करने हैं। ये चेक करने पर अगर मान लीजिए रॉन्ग आता है तो फिर से दोबारा कोई सिलेक्शन करेंगे बीम का, फिर यहीं से प्रोसेस स्टार्ट होगा हमारा, ठीक है। तो ओके गाइज, इसमें और न्यूमेरिकल लगाइए, ऐसे न्यूमेरिकल जो है BT बोर्ड में आते हैं, आगे भी क्वेश्चन दिए हैं इसी थ्योरम पे, इसी फॉर्मूले पे लगाते रहिए। मैं देखूंगा जो क्वेश्चंस आप समझाने लायक रहेंगे उनको ज़रूर उनकी वीडियो बनाऊंगा। ओके, धन्यवाद।